और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री का नागपुर में आरएसएस का दौरा है और संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। जैसा बताया हमारे संवाददाता ने, सबसे पहले जाएंगे स्मृति मंदिर और वहां पर डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार और साथ साथ माधवराव गोलवलकर उनकी समाधि में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये काफिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। और बतौर प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संघ मुख्यालय का दौरा है। और जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ नागपुर से लाइव हैं। जयप्रकाश, ओवर टू यू। दादा लाइव देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए हैं। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं और वहां से रेशम बाग जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर पुलिस की हलचल बढ़ गई है। बैरिकेडर को और दूर किया जा रहा है। जो पुलिस दूर खड़ी थी वो अब अचानक मीडिया के बैरिकेडर को और दूर करने जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी वक्त यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। सामने का जो रोड आपको दिख रहा है उसी रोड से, वो हवाई अड्डे से आने वाला रोड है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डे से सीधा वो जो रोड है वो इसी तरफ आएगा। और ये जो बैरिकेटर है वो जो अभी करीब 400 मीटर था उसे हटाकर 500 से 600 मीटर पुलिस कर रही है। नागपुर पुलिस यहां पर कोशिश ये कर रही है कि मीडिया को ज्यादा से ज्यादा दूर रखा जाए। और मैं बड़ी बात आपको बताऊं कि अंदर जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, वो पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त यहां पर सामने से जो मोदी जी हैं वो आ जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी सामने से आ रहे हैं। वही बता रहा हूं जी, हाथ मत पकड़िए सर। बिल्कुल जयप्रकाश, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा के वहां पर इंतजाम है और यही वजह है कि जो कोई भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। और स्मृति मंदिर के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता जयप्रकाश जो कि लाइव आपको जानकारी दे रहे हैं कि बस कुछ ही देर के बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, जैसा हमने आपको बताया। और जैसा हमारे संवाददाता जेपी भी जानकारी दे रहे थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री स्मृति मंदिर जाएंगे, वहां पर जाकर वो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार उनकी समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और साथ साथ माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जो कि दूसरे सरसंघ चालक, उनके समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये देखिए तस्वीर, इस वक्त हमारे साथ जेपी हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी, आप बताइए, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफिला पहुंच गया है प्रधानमंत्री का। देखिए, प्रधानमंत्री के काफिले की पहली गाड़ी यहां पर पहुंच गई है। पुलिस यहां पर बड़ी हलचल में है। और मैं आपको बताऊं कि केशव द्वार जो डॉक्टर हेडगेवार का समाधि स्थल है रेशम बाग में, वहां से तकरीबन हम अब करीब 600 मीटर की दूरी पर है। और कोशिश पुलिस की है कि किसी भी मीडिया कर्मी को केशव द्वार तक न जाने दिया जाए। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर आने वाले हैं। आज गुड़ी पाड़वा का बड़ा त्योहार है, नववर्ष है, हिंदू नववर्ष और नवरात्रि का पहला दिन है। तो ऐसे में पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री खुद नवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो आज उनका व्रत का पहला दिन है और व्रत के पहले दिन, नवरात्रि के इस चैत्र नवरात्र के पहले दिन, वो यहाँ पर आरएसएस के मुख्यालय आ रहे हैं रेशम बाग में। और आरएसएस के मुख्यालय में आकर यहाँ पर 2 आरएसएस के पूर्व जो संघ चालक रहे हैं केशव बलिराम हेडगेवार और साथ ही साथ माधव गुरुजी, इन दोनों की समाधि को जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो किसी भी वक्त यहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। देखिए दूसरी कार कॉन्वॉय की वो लाल बत्ती की हमें नजर आ रही है। अब थोड़ी देर में वो कार जो है वो और नजदीक आ गई। देखिए तीसरी कार भी पीछे आ गई है और लगातार एक के बाद एक जो कॉन्वॉय है नरेंद्र मोदी का वो करीब आता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जो है यहाँ नागपुर के रेशम बाग आ रहे हैं। इसके पहले जब वो रेशम बाग आए थे तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर एक बार वो आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर रेशम बाग प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर जब प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पर आ चुके थे। मैं आपको बताऊं कि
आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मुख्यालय यहाँ पर दो बड़ी समाधि, एक तो जो है हेडगेवार जी की समाधि जिनका निधन 1940 में हुआ और उनकी यहाँ पर पहली समाधि बनाई गई। जो माधव गुरु जी हैं उन्होंने ये समाधि बनाई थी और बाद में उनकी समाधि भी यहाँ पर बनाई गई थी। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अब तक जो उनके कॉन्वॉय की जितनी गाड़ियां थी बिल्कुल। और जयप्रकाश, एक और बहुत ही खास बात है जयप्रकाश, तस्वीरें तो आप लगातार दिखा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है, अगर उनके पूरे सफर की, सियासी सफर की बात करें तो 1987 में जब बीजेपी के साथ उनका सफर आगे बढ़ा, इससे पहले 1972 में बतौर संघ प्रचारक ही उन्होंने शुरुआत की थी। तो स्पेशल कनेक्ट है, स्पेशल बॉन्डिंग है प्रधानमंत्री की। बिल्कुल स्पेशल बॉन्डिंग है और पूरे देश में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सिर्फ एक राज्य में नहीं, गुजरात में, बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सभी राज्यों में उन्होंने प्रचार किया है। इसलिए उनका सीधा कनेक्शन है, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है इस पवित्र भूमि से। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ पर 15 मिनट अलग से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। और ये बातचीत एक गोपनीय बातचीत रखी गई है जिसमें भैयूजी जोशी भी हैं और साथ ही साथ मोहन भागवत भी इसमें रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ में चारों इवेंट में रहेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी इनका ये पहला कार्यक्रम है, औपचारिक कार्यक्रम है। जिस औपचारिक कार्यक्रम का दिन उन्होंने जो चुना है वो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, हिंदू नववर्ष का पहला दिन, गुड़ी पाड़वा, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक दिन माना जाता है, उस दिन पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जो हैं वो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, ये 9 दिन का उनका पूरा व्रत होता है। तो पहले दिन का आज ये उनका व्रत है और इस दिन में उन्होंने इस जगह को चुना है कि आज अपना जो श्रद्धा सुमन है, अपनी आदरांजलि है, वो यहाँ पर वो आरएसएस के इस मुख्यालय पर वो समाधि पर देने वाले हैं।